2 दिन के फ्रांस के दौरे पर पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पेरिस पहुंचे। मैं चाहूंगा इसमें और लाइनें ऐड करिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि मैं सुमित के पास जाने वाला हूं इस खबर के लिए, क्योंकि इस दौरे में बहुत कुछ बड़ा डिफेंस को लेकर हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सुमित के पास सीधे चलूंगा। सुमित, क्या हमें हमारे वॉरशिप के लिए राफेल मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने निशांत बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस समय इस पूरी डील का दामोदार या फिर आप कह सकते हैं फोकस जो होगा वो इंडियन नेवी ही है। महत्वपूर्ण यह है कि ना सिर्फ इंडियन नेवी के लिए, आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल विमान, जिसमें से 22 राफेल जो होंगे वो आपको फ्लाईवे कंडीशन मिलेंगे और 4 जो होंगे वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा जो 3 सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन, जिनको आप कन्वेंशनल सबमरीन भी कह सकते हैं, उनके बारे में भी डील पर मोहर लग सकते हैं। आज डीएसी ने यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सुबह इसको लेकर अप्रूवल दे दिया, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और अब माना यह जा रहा है कि ये दोनों डील लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो अभी भी कहा जा सकता है, जिसको लेकर भी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं, वो है जेट इंजन, यानी जेट इंजन के की टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को लेकर भी डील हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए सुमित और मुझको साथ में। सुमित, राफेल वॉरशिप के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में नेवी हमारी, उसको भी स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, उसकी भी जिक्र चल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि ब्लू आप कह सकते हैं ब्लू पावर को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि अगर आपकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको सर्वेलेंस करना है लगातार हमारे इन एरिया के अंदर, तो उस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए इंडियन नेवी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। हमने आईएनएस विक्रांत यानी सेकंड समय आपका जो एयरक्राफ्ट कर रहे हैं वो हमने देखा इंडक्शन, अब उसको और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है और कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, ये राफेल एम विमान उसी के लिए है। और ये आप देखिए कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, उनको और ज्यादा सर्वेलेंस के लिए इक्विप्ड करना, उनको लगातार और ज्यादा तैयार करना, ये सभी उसी के लिए किया जा रहा है। और स्कॉर्पियन सबमरीन, हमारे पास 6 स्कॉर्पियन सबमरीन लगभग है, लेकिन 3 और हमें जरूरत है, तो ये सारे काम उसी लिए किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 18 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत आनी थी, लेकिन 9 सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में आ जाएं, ये उसी को लेकर ऐलान किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जेट इंजन यानी हमारे एमका यानी जो हमारे आने वाले फाइटर जेट्स हैं, उसको लेकर भी फ्रांस हमें कैसे मदद करेगा जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में, उसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। आप जो बता रहे, जैसे यहां पर जो फर्स्ट विजुअल्स आएंगे प्राइम मिनिस्टर के बाहर आने वाले, वो मैं तुरंत आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर जनरल के सेना मेरे साथ है। राहुल, कुछ ग्राफिक्स भी है हमारे पास, जरा उसको प्ले ऑन करिए। जरा वो जो ग्राफिक्स, आप बिग वॉल ग्राफिक्स मुझे बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि यहां पर 2 दिन का दौरा। और ये समझिए बैकड्रॉप क्या है, फ्रांस में जो बॉस है वो हम क्या बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ये देखिए। पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा, नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा यहां पर पॉइंटर, ये स्पेस टेक्नोलॉजी पर हो सकता है नया करार। सबसे इंपॉर्टेंट, राफेल 5वीं पीढ़ी के जेट इंजन निर्माण पर समझौता संभव है। राफेल को मैं बार बार बोल रहा हूं, डीआरडीओ और फ्रांसीसी कंपनी सफरान के बीच करार। राहुल सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, और सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन। ऑगस्टीन, विनोद ऑगस्टीन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इवन ग्रेट ऑगस्टीन सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन। सबसे बड़ा सवाल यह है आज की तारीख में कि एक तरफ हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी की अमेरिका के साथ डील करके आए, दूसरी तरफ फ्रांस अभी नेटो समिट से लौटा है, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। खाली राफेल पर तो बात नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया पर भी बात होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन पर भी बात होगी। योर टेक साहब। देखिए, आज के तारीख में बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि सब हमें इंजन देना चाह रहा है। रेतिवान भी इंजन देना चाह रहा है, F-18 की इंजन भी लोग लाइन में लेके खड़े हैं, सफरान भी इंजन देना चाह रहा है। और सफरान के इंजन में और जो यूएस के इंजन में फर्क ये है, इंजन एक मॉड्यूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इंजन एक इंजन नहीं है। सफरान कैसे इंजन बनाता है, उसका अगर एक ब्लेड खराब हो जाए, आप उसको एक ब्लेड को निकाल लीजिए, नया ब्लेड लगा दीजिए, इंजन बिल्कुल नया का नया हो जाएगा। लेकिन रशियन इंजन और यूएस इंजन ऐसा नहीं है।
आपको इंजन में ब्लेड में अगर कोई खराबी हो गई, पूरी की पूरी इंजन ओवरहॉलिंग के लिए जाएगी, जा करके वो वहां पे चेंज होगा और नया इंजन बन करके आएगा। तो हमारे लिए कावेरी इंजन के लिए बहुत बड़ा एक फिलिप होगा, जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा, अमका के लिए काम आएगा। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं इस वक्त ये बड़ी खबर में, इसमें जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के बाहर आने के विजुअल्स होंगे, रेड कार्पेट जो है उनके लिए लेट किया जा रहा है, जैसे ही वो बाहर आएंगे हम तुरंत इस खबर पर जाएंगे।